नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मेगा प्लान बनाया। यूं कहिए कि एनडीए ने एक मेगा प्लान बनाया है, जिस मेगा प्लान के तहत अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मीटिंग लेने वाले हैं एनडीए के सांसदों की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एनडीए के सांसदों की मीटिंग जो है पीएम मोदी द्वारा लिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आज जिस तरीके से नया संसद में मॉनसून सत्र स्टार्ट हुआ है, इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की और मुलाकात करके कुछ देर खड़े होकर उनसे कुछ बातचीत करते नजर आए। क्या हुई उन दोनों के बीच बातचीत और किस मीटिंग की बात हम कर रहे हैं, विस्तार से समझिए। तो आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में विपक्ष की बैठक के बाद एनडीए की बैठक हुई थी और इस बैठक में कई सारे नए चेहरे, नए लोग जो है शामिल हुए। और इसी के साथ अब आपको बता दें, ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए सांसदों की मीटिंग होगी। एनडीए के जितने भी सांसद हैं उन्हें 10 ग्रुप में बांटा जाएगा। हर ग्रुप में 35 से 40 सांसद रहेंगे और इसके बाद हर ग्रुप की जो मीटिंग है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ली जाएगी और इस पर जमीनी काम से लेकर हर छोटी छोटी माइक्रो मिनी जो आप कह सकते हैं कि डिटेल्स है उस पर ध्यान दिया जाएगा। हर चीज जो है उस पर काम किया जाएगा। ग्राउंड से जुड़कर, लोगों से जुड़कर उन तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है काफी आप कह सकते हैं एनडीए की एक बड़ी जीत देखने के लिए मिले, क्योंकि काफी लोग जो है, काफी नए चेहरे जुड़े हैं। बिहार से भी अगर आप देखेंगे तो चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी तक, वहीं अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र से तो अजीत पवार, तो इसी तरीके से कई सारे नए चेहरे जो है अब एनडीए का पार्ट बन चुके हैं। और ऐसे में जमीन पर किस तरीके से काम होनी चाहिए इसे लेकर चर्चा कई दिनों से नहीं हो रही थी। अब अचानक से जो है एनडीए की एक बड़ी मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में 39 पार्टीज जो है उन्होंने भाग लिया था। बड़े स्तर पर यह मीटिंग की गई थी और इस मीटिंग के बाद अब खबर सामने आ रही है कि जितने भी इनके सांसद हैं, इन सांसदों को डिवाइड किया जाएगा 10 ग्रुप में। हर ग्रुप में 35 से 40 सांसद होंगे और इसके बाद इन सांसदों की मीटिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया जाएगा। यानी एनडीए सांसदों की मीटिंग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है अपनी देखरेख में खुद जो है लेते हुए नजर आएंगे। तो वही दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने सोनिया गांधी से आज मुलाकात की। मुलाकात में क्या बात हुई बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का हालचाल जाना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी का हालचाल जो है जाना है। पीएम मोदी ने जब सत्र की शुरुआत में सोनिया गांधी की तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने पीएम से मणिपुर पर ही सवाल कर दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि मेरा हाल ठीक है लेकिन मणिपुर ठीक नहीं है, मुझे मणिपुर की महिलाओं की चिंता है और सदन में इस पर चर्चा जो है होनी चाहिए। पीएम और सोनिया गांधी के बीच इस बातचीत के बारे में कांग्रेस के सांसद जो है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने दावा किया है। उन्होंने बताया कि एक प्रथागत मुलाकात थी। सत्र से पहले दिन पीएम सभी सांसदों का हाल पूछते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर पर संसद में चर्चा की अपील की और कहा कि मुझे लगता है कि पीएम को उनसे ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। बकौल कांग्रेस सांसद चौधरी पीएम मोदी से अचंभित हो गए और बोले कि ठीक है, मैं देखूंगा। संसद सत्र से पहले पीएम मोदी ने कुकी महिलाओं को जो है जिस तरीके से वीडियो उनका वायरल हुआ था उस पर प्रतिक्रिया दी थी और ये कहा था कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा जो है गुनहगारों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि ऐसी चीजें देखकर मन बहुत ज्यादा दुखी भी है, क्रोधित भी है और इससे लेकर हम बातचीत भी कर रही हैं। ज्यादा जो है उन्होंने कहा कि इस पर यह है कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए उन्हें कहेंगे, कड़ी से कड़ी जो एक्शन है उनके खिलाफ लिया जाए, इस बात को हम देखेंगे। तो यही नहीं, आपको बता दें विपक्ष लगातार मणिपुर हिंसा पर चर्चा की जो है मांग कर रहा है और इसे लेकर सारी बातें जो है देखने के लिए मिल रही है। यही नहीं, आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने अपना एक वीडियो रिलीज करके भी जो है मणिपुर का मुद्दा उठाया था। वहीं दूसरी तरफ ये बातें कही जा रही है कि चूंकि अभी हाल ही फिलहाल में राहुल गांधी ने खुद ही जानकारी दी थी कि बेंगलुरु में किस तरीके से आपातकाल सिचुएशन में जो है उन्हें उनके जो फ्लाइट है उसे लैंड किया गया, उसको लेकर भी वो कंसर्न थे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंसर्न थे, जिस वजह से उन्होंने सोनिया गांधी से उनका हालचाल जाना और उस आपातकाल लैंडिंग के बारे में भी उनसे बात की। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने इसमें अलग एक आप कह सकते हैं चीजें जोड़ी है। मणिपुर हिंसा का मामला वो जोड़ते नजर आए और इसे जोड़कर ये बात जो है उनके द्वारा कहा गया है। सदन जब शुरू होते हैं तब परंपरा के मुताबिक पीएम सारे विपक्ष लीडरों के साथ खैरियत पूछताछ करते हैं, नमस्कार प्रति नमस्कार होते हैं। हमारा परंपरा रिवाज है और रिवाज के चलते पीएम साहब जब सब
सारे ऑपोजिशन लीडर से मिलने लगी। तो बढ़ते बढ़ते मैडम को पास भी आ गई। मैडम पहले मौका मिलते ही मैडम पीएम साहब को ये कहे कि सदन के अंदर हम लोग मणिपुर की चर्चा चाहते हैं, आप मणिपुर की चर्चा कराइए। तो मुझे लगता था कि पीएम साहब को मतलब ये इस तरीके के सवाल और वो भी खुद मैडम करेगी, इसका कोई अंदेशा नहीं था। तो थोड़ा हिचक गए हमारे पीएम साहब और कहने लगे ठीक है देखता हूँ। तो मैडम ने थोड़ा मतलब जोर लगा कि ये कही कि नहीं ये चर्चा होना चाहिए सदन के अंदर। तो आज मतलब मान लीजिए कि सदन शुरू हुई, मैडम की अपनी तरफ से मांग रखकर, मतलब सारे ऑपोजिशन की जो वो मांग मैडम खुद रखी और वो सीधे तौर पर पीएम मोदी साहब को पास ही रखे। हम लोग तो इधर उधर करके सीधे कभी स्पीकर होते जाते हैं, रूल होते जाते हैं। तो मैडम को ये लगे कि इधर उधर की बात ना करके सीधा जब मौका मिले सीधा ये मौके को इस्तेमाल करते हुए सीधा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ही ये प्रस्ताव दे कि सदन के अंदर शुरुआत में ही ये मणिपुर की चर्चा करना जरूरी है। मैडम ने पीएम साहब को जरूरतों को समझाने की कोशिश की। मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग लेकर आज संसद में खूब हंगामा भी हुआ है। विपक्षी सांसदों ने हिंसा पर चर्चा की अपील की थी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा था कि अगर सरकार मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद भी नहीं जगती है तो इसका मतलब वे सोने का फायदा जानते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन ने संसद में स्थगित नोटिस दिया है ताकि हिंसा पर चर्चा होने प्रधानमंत्री के बयान जो है जारी करने की मांग की है, जिस पर लोकसभा राज्यसभा में चर्चा जो है हो सके। तो आप देखिए किस तरीके से इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का जो है प्रयास किया जा रहा है। तो वही दूसरी तरफ जो है आज इस पर सभी की निगाहें थी, क्योंकि सभी देख रहे थे कि सोनिया गांधी से जो मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री खड़े थे, क्या कुछ उनसे बात हुई। तो हालचाल जाना है उनका और उसके बाद मणिपुर पर चर्चा करने की बात भी जो है सामने आ रही है। वही दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है बीजेपी अपने तरफ से काम कर रही है। लगातार जो बीजेपी है वो जो एनडीए है उनके गुट में काफी सारे नए लोगों की एंट्री हुई है, काफी सारी नई पार्टियों की एंट्री हुई है। सबको साथ लेकर चलना है, छोटे से छोटे पार्टी चाहे सुभाष सपा हो, लोजपा हो, या फिर अगर आप देखेंगे कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम हो, जो है सहनी की पार्टी वीआईपी पर भी बीजेपी की नजर है। अजीत पवार भी जो है चेंज करके अब आ चुके हैं, वो भी अब जुड़ चुके हैं। तो इस तरीके से कई सारी पार्टियां और उसके कई सारे जो नेता हैं वो आज के डेट में जो है एनडीए में शामिल हुए हैं। 39 पार्टीज ने एनडीए की जो मीटिंग है उसे अटेंड किया था। तो साफ तौर पर काफी आप कह सकते हैं कि लोगों का आगमन हुआ है, नए नए चेहरे, नए नए लोग और नए तरीके से आप कह सकते हैं जुड़े हैं। और ऐसे में ग्राउंड पर काम करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार जो है प्रधानमंत्री बन चुके हैं ऑलरेडी, और तीसरे बार भी यही कहा जा रहा है कि मोदी के मुकाबले में कोई नहीं है, और तीसरी बार भी अपना जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिपीट करने वाले हैं। अब ऐसे में बीजेपी से लेकर तैयारी कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। एक तरफ विपक्ष है जो ये कहती है कि इंडिया, जो विपक्षी गठबंधन का नाम रखा गया है, इंडिया जो है एनडीए को हरा देगी। तो दूसरी तरफ एनडीए है जो ये कहती है कि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर इतिहास रचा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे बार अपने कार्यकाल एक प्रधानमंत्री के तौर पर रिपीट करेंगे। यानी साफ तौर पर कहेंगे तो जुबानी जंग जो है जारी है, लगातार जो है बयानबाजी की जा रही है। तो वही दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बीजेपी अपने तरफ से हर एंड पर जो है तैयारी कर रही है, हर एंड पर अपने तरफ से जो है काम कर रही है, अपने तरफ से सारी देखरेख कर रही है, अपने तरफ से जनता को एक साथ लाने का, वोट जो है उस पर जो है ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी तरीके की कोई भी चूक 24 से पहले ना हो सके। मणिपुर जो हिंसा है वो एक मुद्दा बना है। आप देख सकते हैं कि इसे एक प्रोपेगेंडा भी बताया जा रहा है। कारण ये है कि काफ़ी पुरानी एक वीडियो है और वो वीडियो आज ठीक आप देखेंगे मानसून सत्र का पहला दिन है और उसे ठीक एक दिन पहले से रिलीज किया जाता है, क्योंकि पता है कि यही एक बड़ा मुद्दा
मुद्दा जो है बनेगा। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये भी कहा कि मेरा हाल तो ठीक है, लेकिन आज एकमात्र मुद्दा जो है मॉनसून सत्र में वो मुद्दा है मणिपुर हिंसा का। तो साफ तौर पर विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है कि किस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर वार करे या घेरे उन्हें। तो मणिपुर का जो वीडियो है ये सामने आया है और इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास भी किया गया। और जैसा कि अधीर रंजन चौधरी खुद वीडियो में अपने दावा भी कर रही हैं कि इस तरीके की बातें हुई और इस तरीके की बयानबाजी जो है की गई है। इस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक तौर पर मुलाकात की और यहाँ पर सोनिया गांधी ने उनसे पूरे इस मामले को लेकर, मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा करने की बात कही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। सांसदों को 10 ग्रुप में बांटा जाएगा। एक एक ग्रुप में 35 से 40 सांसद होंगे जिनकी मीटिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से आज मुलाकात की और मुलाकात में क्या चीज बातचीत हुई उसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से जानकारी दी है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।